महादेव आए, गोपियों ने कहा गोपी बनना पड़ेगा। तो महादेव बोले मैं सर्वांगीण अंग चित्तवृत्ति से तो गोपी हूं ही, कृष्ण को ही भजता हूं। तब गोपियों ने कहा जब सर्वांगीण अंग से और सर्वांगीण भाव से कृष्ण के हो तो फिर रूप भी उसी का ही धारण कर लो। पहली बार महादेव, देवादिदेव महादेव, होठों में लालिमा लगाई है, गले में हार पहना है, आंखन में काजल लगाए हो है, कानन में कुंडल पहने हैं, अपनी जटाओं को धो करके केश बना दिया है, सिर पर चुनरी पहनी है, हाथों में चूड़ी पहनी है, और देवों के देव महादेव वृंदावन के उस प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए गोपी बन गए। बोलो गोपेश्वर महादेव की। आज भी नथनी पहन करके बैठते हैं वृंदावन में। बंधुओं, एक बात आपसे निवेदन करूं, अगर मानो तो आप लोग ज्योतिर्लिंग कभी कभी जाते हैं, कई लोगों के भाव बन जाते हैं चलो वहां ज्योतिर्लिंग दर्शन करके आते हैं। ज्योतिर्लिंग में सबसे पहली हमारी इच्छा क्या हो जाती है कि हम जाके अभिषेक करें, अभिषेक का हमको अवसर मिल जाए, हम रुद्राभिषेक करें, रुद्राष्टाध्याय का पाठ करें, रुद्राष्टकम करें। पर एक बहुत लॉजिकल बात है, आप मेरी ही प्रशंसा मुझको बार बार सुनाओगे, मैं कब तक सुनूंगा उसको, मुझको उसमें ज्यादा आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन मैं जिसका प्रेमी हूं, मेरे प्रेमी की चर्चा यदि मुझे सुनाओगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे और ज्यादा प्रिय लगेगा। तो हमारी भावना ऐसी, रुद्राष्टकम कर लो, रुद्राष्टाध्याय कर लो, महादेव का अभिषेक कर लो, और सब करने के बाद जब जाने का समय आवे तो मंदिर के किसी कोने में बैठ करके गोपी गीत का पाठ सुनाओ महादेव को। बंधुओं, हजारों की तादाद में लोग जल चढ़ा रहे होंगे महादेव को, लेकिन महादेव के कान और चित्तवृत्ति कोने में आपको ही सुन रहे होंगे कि कौन गोपी गीत गा रहा है, यहां बैठ करके व्रज की याद मुझे कौन दिला रहा है। आहा, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। कई लोग कथा में अब भी बैठे हैं जिनका ये नियम, मैंने पूर्व में कथा की तो उन्होंने ये नियम लिया, वो आज भी महादेव के पास जाते हैं तो सब जो रिचुअल है वो सब करते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाना, दूध से अभिषेक करना, जल चढ़ाना, परंतु जब वो बाहर आते हैं तो गोपी गीत का पाठ सुनाते हैं, महादेव को गोपी गीत सुनाते हैं। हम कह रहे हैं ज्योतिर्लिंग नहीं भी जा पाते तो आपके कलकत्ता में जहां भी महादेव के स्थान हैं, जहां भीड़ भाड़ ना होती हो, वहां पहुंच जाइए और जाकर के गोपी गीत का पाठ सुनाओ। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मष। गोपी गीत का पाठ पता है क्या है? जैसे हमारे घर के माताजी, पिताजी, दादी, दादा, कभी कभी उनको याद आ जाती है तो अपने ब्याह की एल्बम निकाल लाते हैं। कभी कभी अपने ब्याह की अगर रिकॉर्डिंग हुई होती है तो सीडी चला करके बच्चों को दिखाते, देखो हमारा ब्याह देखो। और उस दिन वो साल में एक दो बार ही होती है वो घटना घर में, जब पुराने चित्र निकाले जाते हैं तो देखेंगे दादी भी भावुक हो गई, माताजी भी भावुक हो जाती हैं, सब प्रेम में भर जाते हैं, सब लोगों में एक ऐसे मिलनसार हो जाते हैं, सब एक साथ बैठेंगे, अरे देखो मुझे देखो मैं कैसा लग रहा था, कैसा भावुक हो जाते हैं कितनी बार। ऐसे ही देवादिदेव महादेव वो सदैव त्रिपुंड लगा करके रहते हैं, वो सदैव जटाजूट धारण करके कैलाशपति बन करके रहते हैं, सदा पार्वती नाथ कहलाते हैं। इतना ज्यादा ऐश्वर्य मिल गया है महादेव को, वो सदा प्रसन्न रहते हैं उसमें। लेकिन जब कोई व्रज का स्मरण कराता है और गोपी गीत का पाठ सुनाता है तो महादेव के नेत्र बंद हो जाते हैं। याद आता है कि जब राधा कृष्ण नृत्य कर रहे थे, यमुना जी नृत्य कर रही थी, आकाश में देवी देवता नृत्य कर रहे थे, तब मैंने गोपी रूप धारण किया था। और मेरे गोपी रूप धारण करते ही मुझे बाहर से भीतर रास भूमि में लेकर के गए कृष्ण और मेरे साथ रास किया। उस प्रसन्नता से महादेव इतने भावुक हो जाते हैं कि गोपी गीत गाने वाले को, उस रास का अनुभव कराने वाले को कुछ नहीं देते, केवल और केवल कृष्ण प्रेम दे देते हैं, कृष्ण भक्ति दे देते हैं। और हमें चाहिए क्या? हमें महादेव से और तो कुछ चाहिए नहीं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, व्रज के उपासकों को चाहिए कि महादेव से कृष्ण भक्ति की कामना करो।
हमारे वृंदावन में कृपालू जी महाराज हुए, जिनका प्रेम मंदिर है। उन्होंने एक बहुत अच्छी रचना गाई। उस रचना में एक पंक्ति इतनी सुंदर है, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। गो पीछे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, और टीवी में दिखाई दे रहा है। हाँ तो आवाज अभी करवाते हैं। बंधुओं, ये महादेव से मांगा कीजिए। वैसे तो कृपालू जी महाराज के इस पद में वो किशोरी जी से मांग रहे हैं, सरस किशोरी बयस की ठोरी, रति रस भूरी, कीजे कृपा की कोर, श्री राधे कीजे कृपा। पर जब आप महादेव की आराधना करो, अरे हम कहते हैं महादेव से क्यों, आप तो कलकत्ता की काली मैया हैं, वहां जाके गोपी गीत का पाठ सुना दो, उनको भी गोपी गीत सुनाओ, वो भी तो एक गोपी हैं, ठाकुर जी के रास बिहार। और आप कहेंगे कि प्रमाण कहां है? श्रीमद् भागवत में प्रमाण है। भगवान पितारात्रि काली मैया को और क्या कहते हैं? योग माया। सुनिएगा, भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। इतनी सारी गोपियां अपने घरों को छोड़ छोड़ करके रास बिहार में गईं। उनके घर में तो कलेश हो जाने चाहिए थे, उनके सास ससुर पति सबको लड़ लेना। अरे कहां जा रही हो तुम? आधी रात को माताएं बहनें अपना घर छोड़ छोड़ करके जा रही हैं और उनके घर में किसी ने कुछ नहीं कहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। तब इसका प्रमाण देते हुए आचार्य चरण कहते हैं कि योग माया यानी कि भद्रकाली मैया, वैष्णो देवी मैया, इन्होंने असंख्य गोपियों का रूप धारण कर लिया। वो वास्तविक गोपियां तो रास में चली गईं और उन गोपियों का रूप धारण करके काली मैया ही सबके घर में बैठ करके घर वालों को शांत करा रही है कि मैं यही हूं, मैं कहीं गई नहीं हूं। वास्तविक गोपी तो रास में, ताकि ठाकुर जी का रास मधुरता से पूर्ण हो जाए, इसके लिए योग माया ने आश्रय दिया। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। गाइए, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे मोहे अपनों कर लीजे। तुर गुण गावत दिवस बितावत, द्रग बरसावत, मैं हूँ प्रेम विभोर, श्री राधे कीजे कृपा की कोर, सरस किशोरी बयस की थोरी, रति रस भूरी, कीजे कृपा की कोर, श्री राधे कीजे कृपा की कोर। जिनको वास्तव में इच्छा है व्रजरस की, वही सुनिएगा इन सब बातों को। जिनको इतना फर्क नहीं पड़ता, वो सामान्य अपनी पूजा पद्धति का पालन करो।
पर जिन्हें वास्तव में इस रस का अनुभव करना है वो तो इसी प्रकार महादेव को, काली मैया को, सबको गोपी प्रेम ही मांगो, गोपी रस ही मांगो।